तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एडिटोरिया का 7500 प्लस बुक का सॉल्यूशन करने के लिए। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो अगला नंबर एक नंबर क्वेश्चन का रहा, पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन सत्य और सत्य है। तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। सही बात है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी सही। महाराजा दिलीप सिंह, उसके पिता का नाम रंजीत सिंह था। तो महाराजा जब रंजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय दिलीप सिंह बहुत छोटे थे। तो वार्षिक पेंशन दिलीप सिंह को वार्षिक पेंशन 2.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दी। नहीं, गलत बात है। 2.5 लाख नहीं, 50,000 मात्र वार्षिक पेंशन दिए, 50,000। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। तो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और कह रहा क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो इसका हो जाएगा 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। और इसका हो जाएगा बक मई बक। जैसे बम्बई, पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, और फिर पाँचवा हुआ था बम्बई में, और अगला हुआ था कलकत्ता। 1990 वाला हुआ था, 1890 ईस्वी वाला हुआ था कलकत्ता में। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं का सही कालानुक्रम इंगित करता है। तो पार्लियामेंट अधिनियम 1909 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी समझौता 1931 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 को। 1940 में। जालियांवाला बाग घटना 1919 में हुआ था। तो चलिए बैठा देते हैं। पहले हुआ पार्लियामेंट अधिनियम 1909 ईस्वी में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, गांधी जी समझौता 1931 को, और अगस्त प्रस्ताव 1940 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा दी थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुशंसा किसने दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद किया था। अल्मोड़ा जेल में। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। किस स्वतंत्रता संग्राम ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। किस जेल में लिखे थे बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे, किस जेल में लिखे थे। मांडले जेल में। अब मास्टर सुरसेन चटगांव शास्त्रागार के हुए थे मास्टर सुरसेन। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला के बूढ़ी गांधी कहा था। बूढ़ी गांधी किस महिला कहा था। बूढ़ी मातंगी हजारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। और ज्योतिबा राव फूले के पत्नी का नाम क्या थी। सावित्री बाई फूले। और सावित्री बाई फूले देश की प्रथम महिला शासिका थी।
संशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? 1873 ईस्वी को। और चलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी कब लिखे थे? 1905 ईस्वी में। बी आर अम्बेडकर के बारे में तो बता देते हैं। बी आर अम्बेडकर जन्म 1891 ईस्वी महू के मध्य प्रदेश में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को उसकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? सैयद वंश के सुल्तानों, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। शासनकाल कब से कब चला? 1414 से 1451 तक चला था। और सैयद वंश के अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन असम शाह। तो इसका चलते हैं कालक्रम। पहला आया था खिज्र खां, उसके बाद मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही। रानी रुद्रमा वारंगल काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र महिला थी। गलत बात है। रानी रुद्रमा सही की कर रहा है क्वेश्चन। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही कथन चुने? रानी रुद्रमा काकतीय वंश के चौथी स्वतंत्र महिला शासक था। सही बात है। उसने दक्षिण तमिलनाडु पांड उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी सेवनक पराजित किया था। नहीं, केवल एक ऑप्शन है। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय क्या है? सराय का अर्थ होता है निवास स्थान। तो क्या करें? मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय का शब्द का अर्थ क्या होता है? निवास। मतलब एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा एवं फवोस प्रथा के राजा के प्रति समन्वय अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी। नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं, वो बलबन ने सिजदा एवं फवोस प्रथा को राजा के प्रति अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी। बलबन ने चांदी और टाका का तांबे जीतल मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध किया था। नहीं, बलबन ने नहीं, इल्तुतमिश ने चांदी और टाके का, तांबे और जीतल का मुद्रा का रूप में प्रचलित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। चलते हैं बलबन के बारे में। बलबन को ही उल्गू खां की उपाधि दिया था। बलबन खां को ही उल्गू खां कहा जाता है। बलबन ने ही नवरोज उत्सव मनाया था। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। सिजदा एवं फवोस प्रथा किसने चलाया? बलबन। इल्तुतमिश चालीसा दल का गठन किया था। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसमें हो जाएगा पहले राष्ट्र, भुक्ति, विषय, ग्राम, इकाई। तो राष्ट्र नहीं है, तो भुक्ति। पहले भुक्ति, विषय, विथि, ग्राम। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के बेहतर शैली का उदाहरण है? दक्षिण द्रविड़, 2 से दक्षिण, 2 से द्रविड़, और ऊपर हो गया नागर, उत्तर भारत में नागर, और बीच में दोनों मिल जाएगा, नागर और बेसर मिल जाए, नागर और द्रविड़ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? बेसर। तो चलते हैं पहले नंबर, ऑप्शन नंबर 1 होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। और होयसल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। पहला नंबर होयसलेश्वर मंदिर, ये हो गया जो अथी बेसर शैली में आता है। में कौन सा बेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर।
होयसलेश्वर मंदिर। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। कंदरिया महादेव मंदिर ये नागर शैली का है, ये नागर शैली का है। 999 ईस्वी में 999 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और कंदरिया महादेव मंदिर का स्थापक चंदेल शासक विद्याधर ने किया था। और श्री राम अयोध्या मंदिर कहाँ, ये तो उत्तर प्रदेश में, ये तो नागर शैली में हो जाएगा। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन प्राचीन भारत के इतिहास में संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीन भारत के इतिहास में संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये दोनों को नहीं पता होगा उतना, बाकी भवभूति के लेखक मालती माधव। उत्तर रामचरित्रम के लेखक भवभूति। महावीर चित्रम के लेखक भवभूति। इस संबंध सब कुछ नाटककार से है। मालती माधव के लेखक भवभूति, सब है नाटककार से। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही कर्म कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही शब्द कौन सा है? संपूर्ण प्रभुता संबंध, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लिखित सही अनुकूलक्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों को गठित होता है। सही बात नहीं है, गलत बात है। कह रहा पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। नहीं, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है। और जैसे मुखिया उप मुखिया सरपंच सब बनता है 21 वर्ष की आयु में, तो ये गलत हो गया, 21 वर्ष होता है यहाँ पर। और लोकसभा 25 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आता है। सही बात है। चलते हैं अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची? प्रथम अनुसूची 12 होता है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ, दूसरा अनुसूची वेतन भत्ता से, जैसे राष्ट्रपति के वेतन, प्रधानमंत्री के वेतन से है। तीसरा अनुसूची शपथ से है। चौथा अनुसूची राज्यसभा का सीटों का आवंटन। पांचवा अनुसूची संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र। छठा अनुसूची में कह रहा है AMTM 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बीच भूमि, केंद्र राज्य संबंध के बीच मध्यस्थता। आठवां में कह रहा है भूमि, आठवीं अनुसूची भाषा, आठवीं अनुसूची भाषा। नौवीं अनुसूची भूमि और 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वां पंचायती राज, 12वां नगर पालिका। तो क्या कह रहा क्वेश्चन? केंद्र एवं राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7वीं अनुसूची में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? समादेश द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 4 के को में है। भाग 4 के को में अनुच्छेद 51 के को में मौलिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ओह सॉरी सॉरी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को में है और अनुच्छेद 51 के को ए में। मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 12 से 36 से 51, ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय मानकों को लागू करने के निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी होता है? कौन सा पर भारतीय ध्वज के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होता है? भारतीय मानक ब्यूरो। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान सम्मिलित नहीं है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो देहरादून, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो शिमला। अब वर्षा अनुसंधान संस्थान जोरहाट, जोरहाट कहाँ पड़ता है? असम में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो शिमला, शिमला। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अब वन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो देहरादून। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो रानीगंज कहाँ पड़ता है? रानीगंज झारखंड में पड़ता है। रानीगंज में कोयले प्रथम उत्पादन है कब हुआ था? 1774 ईस्वी को। दूसरा नंबर, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1875 को। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1873 को। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1873 ईस्वी को। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना 1856 को। तो कलाक्रम सुझा दीजिए। रानीगंज कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 ईस्वी को। कोल इंडिया लिमिटेड 1875 को। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1873 को। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1856 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के प्रसिद्ध है? राजस्थान। जस्ता और पीवी के मिलने से क्या बनता है? इसको क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या दर प्रतिशत कितना है? 31.2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रिचर्ड फेनमैन। नैनो टेक्नोलॉजी जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इको साउंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। समुद्र के सोनार में बहुत दूरी तक पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोलर सेल इनमें से किससे बना होता है? सोलर सेल किससे बना? अर्धचालक से बना होता है। उसमें बहुत होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, सब कुछ होता है सोलर सेल में। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक से, सल्फ्यूरिक एसिड H2, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 के मिलने से क्या बनता है? अम्ल वर्षा। तो ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से कम होता है, तो कौन वर्षा हो जाएगा? अम्ल वर्षा। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जहरीले गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण निम्नलिखित किस धातु का उपयोग किया जाता है? जहरीले गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक में किस धातु का उपयोग होता है? रेहोडियम। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण होता है, कहता है फास्फोरस। कि अगर हड्डी में कौन कौन होता है? कैल्शियम और फास्फेट के उपयोग से हड्डी बनता है। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? मछली, दाल, अंडा, सब्जी, इस पर कौन में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडा में होता है। अगर कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो देखो उसको कहता है ट्रेनर कि वो भूरा वाला जो होता है पीला पीला, उसको फेंक दो, उसको नहीं खाओ, उसके शरीर फूल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उजला वाला सफ़ेद भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? पेडोलॉजी का अध्ययन होता है मृदा अध्ययन। पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहते हैं? मृदा का अध्ययन। अब पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या लगता है? पेरेंटोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा। ट्रोफोलॉजी पोषक के अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरगोविंद खुरान को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुरान को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया? जीन के संश्लेषण के लिए। चिकित्सक के नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाने वाला भारतीय हरगोविंद खुरान का 1968 ईस्वी में। चिकित्सक में के नोबेल पुरस्कार पाने वाले हरगोविंद खुरान 1968 ईस्वी में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट को पकड़ता है? नेपथेंस। कौन सा पौधा कीट को पकड़ता है? नेपथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? सीलियक रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किसमें होता है? आंवला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। और कोशिका के अंदर जो होता है वो केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों के विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीकी कौन है? इन विट्रो जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 ईस्वी में। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक का सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बढ़ते शहरी रोजगार को परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास को निम्नलिखित में किस मॉडल को व्याख्या करता है? किस मॉडल को? हेरिस्टोटल मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्रकारी और राज्य। मधुबनी बिहार हो जाएगा। और पटचित्र कहाँ हो जाएगा? पटचित्र हो जाएगा आपको उड़ीसा। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। बराली महाराष्ट्र। तो देखिए मिला लीजिए, अब ऑप्शन नंबर हो जाएगा मधुबनी बिहार हो जाएगा। पटचित्र हो जाएगा आपको उड़ीसा। मधुबनी बिहार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिलिप्स बक निम्नलिखित में किसके मत संबंधित स्थापित करता है? फिलिप्स बक मुद्रा एवं बेरोजगारी को स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची प्रथम और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र राज्य में अवस्थित है। कहलगांव कहाँ स्थित है? बिहार। भागलपुर जिला में पड़ता है कहलगांव। कुड़गी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कोरबा छत्तीसगढ़। खरगोन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक सही है। जेम्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी सही बात है। गुन्नार मिडल एशियन ड्रामा ये भी सही है। और कार्ल मार्क्स लिखा है थी। कार्ल मार्क्स ये गलत है। कार्ल मार्क्स नहीं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटेक्निक इकोनॉमिक एंड टैक्स ये लिखा है डेविड रिबार्बर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन का एप्सा पहली बार कहाँ लगाया गया था? एप्सा पहली बार कहाँ लगाया गया था? ये जम्मू कश्मीर में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। एप्सा की स्थापना 1958 ईस्वी में। 48 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? तो सहकारी क्षेत्र शामिल है, वाणिज्य पत्र शामिल है, ट्रेजरी बिल। भारतीय औद्योगिक बिल शामिल नहीं है। तो भारतीय औद्योगिक बिल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। पोचमपल्ली कहाँ स्थित है? ये पहले जान लीजिए। पोचमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए नहीं है, शराब के लिए नहीं, ये सभी गलत बात। ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अब अगला दिन नेक्स्ट क्वेश्चन।